क्योंकि आप अभी भी फिल्म देखो ना, आपको एक एक कैरेक्टर याद होगा जो पास हुए होंगे, कोई ऐसे कैरेक्टर है ही नहीं जो आप भूल सकते हो फिल्म। गाने बहुत वायरल हुए लापता हाँ, लेडीज के, सजनी गाना बहुत वायरल। कॉन्फिडेंस मूव हुआ या वो बढ़ा कहीं ना कहीं कि अब मैं कुछ और ज्यादा अच्छा कर। हाँ, वो तो कॉन्फिडेंस तो हमें पहले से बहुत था, उस वजह से ही ना मैं कभी डिप्रेशन होती, ना मैं कोई एंजाइटी होती, कुछ नहीं होता। रवि किशन जी से मुलाकात हुई सर, पर्सनैलिटी है ना वो बहुत वर्चस्व वाली है एकदम। तो क्या फर्क लगता है आपको लापता लेडीज से पहली वाली जिंदगी में, उसके बाद वाली जिंदगी? मतलब ऐसे ज्यादा फर्क तो कुछ है नहीं, शायद किसी के लिए भी नहीं होता होगा। आपका फेवरेट सीन कौन सा था लापता लेडीज? यार हमें तो सारे सीन अच्छे लगते हैं। ऐसा कुछ वर्कशॉप के बाद 14 दिन क्वारंटाइन रहे कि यार अपन को कोविड हो ना जाए धोखे से। डिप्रेशन और एंजाइटी अभी है ना सबसे ज्यादा लोगों को, पहले आपको हम लोग को पता ही नहीं था। हमें तो मुंबई जाके पता चला कि डिप्रेशन एंजाइटी होती। एक फ्रेम किसी की पासिंग भी हुई ना तो उसके लिए भी उतनी ही मेहनत हुई जितना प्राइमरी कैरेक्टर्स के लिए। तो जो स्क्रिप्ट मिलती है वो वर्ड टू वर्ड बोलना होता है, मतलब बिल्कुल भी डिपेंड करता है डायरेक्टर कौन है, ये उनका प्रोसेस क्या है। गानों में और फिल्म में क्या अंतर होता है? तो आप मान लो बीमार हुए, उसने किसी दिन एक्टिंग कर दी तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो वो 1 महीने में 4 रील नहीं बना पाएंगे ना तो परेशान हो जाएंगे। एक से एक टैलेंटेड लोग हैं जो पैसे के लिए काम नहीं लेते हैं और वो काम छोड़ रहे हैं जो कर रहा है काम कि जिसको पैसे से मतलब नहीं, वो आगे निकल जा रहा है। तो जो लड़ाई वाला सीन होता है वो एक ही बार में हो जाता है शूट? अगर आप वहां पर खड़े होकर सीन कर रहे हो तो एक लाइट मैन है जो आपके लिए 2 घंटे से वो लाइट पकड़े ही बैठा है, बारिश भी हो रही, वो गीला है आदमी, फिर भी वो आपके लिए पकड़ा है कि अभी इतनी सेट की आदत हुई ना कि अभी खाली बैठने में बेचैन नहीं होती। जैसे अगर अपना कोई दोस्त हो तो या दोस्त की शादी हो, कुछ भी हो, परेशानी हो, तो अपन काम छोड़ के या शहर छोड़ के भाग जाते थे। टाइम का तो यही था कि मतलब ऐसे कि डॉन वॉन बनने वाला सपने होते थे। 11th में हमने कुछ नहीं लिया था, घर वालों ने दिलवाया था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और एडिशनल में बायो भी, हमने कुछ नहीं लिया था। एक्टिंग की दुनिया में काम करते करते हर किसी एक्टर का ही सपना होता है कि एक न एक दिन बड़े पर्दे पर उसको भी खुद को देखने का मौका मिले और जनता भी उसे देखे। और जब ये सपना पूरा होता है तो आत्मविश्वास बढ़ता है और मनोबल में वृद्धि होती है। आगे सपने छलांग मारने लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे दुनिया बदल रही है। और जब ये दुनिया बदलती है तो एक नया व्यवहार जीवन में उतरने लगता है। और वैसा ही कुछ उन एक्टर्स के साथ होता है जब उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट आता है। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खुल चुके हैं न्यूज़ डिग्गी। न्यूज़ डिग्गी में आप देख रहे हैं द पॉइंट ऑफ व्यू, एक पॉडकास्ट शो। और आज के शो के मेहमान हैं प्रांजल पटेरिया। अभी हाल ही में आई लापता लेडीज, जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया और अपने ही भीतर के व्यक्ति को लापता जो हो गया था उसे खोजने पर भी मजबूर किया। और कई ऐसे सामाजिक मुद्दों पर भी बातचीत हुई जिन पर शायद हम जानते तो हैं मगर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो फिल्म का काम भी होता है कि मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक मुद्दों को उठाएं, जागरूक करें। और जब ऐसी फिल्म में कोई कलाकार काम करता है तो उसके काम को सराहना बनता है। इसीलिए आज बहुत सारी बातचीत और काम को सराहने के लिए हमने बुलाया प्रांजल पटेरिया जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप आए हमारे शो में, बहुत अच्छा लगा। नहीं, हमें भी अच्छा लगा आपने बुलाया। दोनों को अच्छा लगा शायद, इसीलिए यहाँ बैठे। और चलिए शुरू करते हैं। तो पहले ये बताइए कहाँ का आपका जन्म है, कहाँ आपका स्कूलिंग हुई? तो मध्य प्रदेश में छतरपुर एक जगह है। अच्छा। बुंदेलखंड। हाँ, बुंदेलखंड, किसने नहीं सुना। तो वो छतरपुर में पैदा हुए, मिशन हॉस्पिटल में। अच्छा। और स्कूलिंग वहीं से हुई। केंद्रीय विद्यालय है तो वहाँ मैं 1 से लेके 10 तक पढ़ाई की। बदमाश भी थे, शैतानियाँ की, तो निकाल दिए स्कूल से। तो 11th किसी और स्कूल से, फिर 12th किसी और स्कूल से। 11th 12th अलग अलग करे? हाँ। ऐसा तो होता नहीं, कहते हैं जिस स्कूल से 11th की उसी से 12th। नहीं, हम उस लायक थे नहीं ना। अच्छा। हाँ, तो 10वीं तक एक ही स्कूल था, केवी था। हाँ। तो 11th महर्षि गए तो वहाँ भी कुछ हरकत हुई तो वहाँ से भी निकाल दिए गए। फिर 12th MP बोर्ड से की तो परसेंट कम आई तो दोबारा 12th की। अच्छा। मतलब घर वालों ने करवाई। क्या क्या ऐसी हरकतें करते थे कि स्कूल वाले? अरे मतलब यही है कि लड़ाई झगड़े बहुत करते थे। अच्छा। हाँ, मतलब उस टाइम का तो यही था कि मतलब ऐसे कि डॉन वॉन बनने वाला सपने होते थे। बिल्कुल, जिससे लड़ाई हुई मतलब पीट देते। हाँ, मतलब ऐसा था कि नाम हो गया था शहर में 9th 10th तक कि इनको कुछ हुआ तो इनको बुला दो, इनको दादा को बुला दो, ऐसा कुछ। तो वो सब हुआ।
तो 10th में वहाँ से निकाले गए। घर वाले परेशान नहीं होते थे? होते थे, शिकायतें नहीं लेकिन आती? इकलौते थे ना हम, अच्छा। इकलौते ही हैं घर में, तो झेल लेते थे। एक और भाई होता तो छोड़ भी देते, भगा भी देते शायद। अच्छा। तो ये हुआ 10th तक, और 11th हुई महर्षि से, 12th हुआ एमपी बोर्ड से, फिर 12th दोबारा करवाई गई कि यार अच्छी परसेंट चाहिए करके, तो वो भी नहीं आई। तो क्या फेल हो गए थे 12th में? नहीं, परसेंट घर वालों को चाहिए थी अच्छा, 90 के ऊपर, वो तो नहीं आई। और हम गधे बच्चे, तो हमारी तो 35-6 आ जाए तो बहुत बात थी। तो वह नहीं हुआ। वो तो पहली बार आई थी 56 शायद, और दूसरी बार की तो 58 कुछ आई थी, तो फर्क कुछ पड़ा नहीं। तो यही है। और घर वालों को भी समझ आ गया होगा। हाँ, कि ये है नहीं पढ़ने लायक। उम्मीद तो रहती है ऐसे बहुत ज्यादा आपको, मतलब घर वालों को क्या चाहते थे, क्या बने आप? घर वालों का था कि क्योंकि वो शहर ऐसा है ना, और वहाँ की सोसाइटी ऐसी है, कल्चर ऐसा है कि वहाँ आर्ट के लिए रिस्पेक्ट है नहीं असल में। आर्ट्स के लिए? हाँ, मतलब हमें लगता जितने भी क्या छोटे, लिया था आपने 11th में हमने कुछ नहीं लिया था, घर वालों ने दिलवाया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और एडिशनल में बायो भी। हमने कुछ नहीं लिया था। पीसीएम भी ले लिया आपने? हाँ, मतलब दिलवा दी गई। हमारा तो था कि आर्ट वार्ट करवा दो यार, जहाँ कम पढ़ना पड़े। तो उनने दिलवाया, उनका था कि आईएएस वगैरह बने, एमपीएससी, एपीपीएससी क्रैक करेंगे सब, और वो होती नहीं थी अपन से, क्योंकि स्पोर्ट्स वगैरह में भी मन लगता था और शैतानियों में भी मन लगता था। और एक ही कॉपी बनाई हमने अपने लाइफ में जब तक स्कूलिंग की। एक कॉपी थी रफ कॉपी, जिसमें पता चला एक पेज पे मैथ है, उसके पीछे वाली पे हिंदी भी है, फिर इंग्लिश भी है, तो एक ही कॉपी। फिर तो आने थे चक्कर। हाँ, तो आनी थी वो। तो ये सब हुआ, तो थिएटर करना शुरू कर दिया था 11th से। तो मन नहीं लगता था पढ़ाई में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शरारतें कर रहे? शरारतें ही। तो स्कूल में ऐसे नुक्कड़ उक्कड़ होते थे, करते थे आप? स्कूल में केवी में ना हिंदी पखवाड़ा दिवस मनाया जाता है, 30 दिन का होता है। 14 सितंबर हाँ, तक, 7 सितंबर से। नहीं, तो 1 सितंबर से 14 तक, मतलब ये तो याद नहीं होता है। हाँ, शायद 14 सितंबर को हिंदी दिवस होता है। हाँ, तो उसमें अपन सबसे आगे रहते थे। वो हिंदी का कोई भी काम हो, नाटक हो, वाद विवाद हो, किसी पे डिबेट करनी हो, वो सब बताओ, हम करेंगे। तो उसमें एक बार नाटक किया था 7th क्लास में, 7th या 6th होगी, अंधेरी नगरी चौपट राजा करके। बहुत फेमस नाटक। हाँ, तो वो भाला लेके खड़ा कर दिया था सर ने कि इधर तुम खड़े हो जाओ, वहाँ खड़े रहे। तो वही किया था। फिर वहाँ से समझ आ गया था कि यार ये कुछ है जो कर सकते। अच्छा। तो उसमें ऐसा हुआ ना कि कार्टूनिंग भी करते थे हम पहले। क्या करते थे? कार्टूनिंग। हाँ, तो हमें लगता था कि यार एनिमेशन करेंगे, तो घर वालों ने वो नहीं कराई। फिर हमने कहा यार, और हमें भागना था घर से, तो हमने कहा एक काम करते, मास कम्युनिकेशन करते, वो भी नहीं कराई। इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए बोला, वो भी नहीं कराई। तो हम फिर थिएटर भी शुरू हो गया था लोकल में, लेकिन घर वालों को ऐसा था कि अभी इकलौता है तो कर लेंगे उसको अभी। तो जाते थे, वर्कशॉप करते थे, नाटक करते थे, घर वाले देखने आते नहीं थे। मम्मी को थोड़ा इमोशनली बोल दो तो उनको आ जाता कि यार एक ही लड़का है, उसका अगर नाटक है चलो देखा, तो वो आ जाते थे। हाँ, तो वो आ जाती थी। फिर ग्रेजुएशन का पता चला वहीं वर्कशॉप से, तो वहाँ छतरपुर में ना इप्टा थिएटर करवाता है। अच्छा। उस समय पे तो वहाँ शिवेंद्र सर हैं, शिवेंद्र शुक्ला हैं, वो देखते हैं पूरा और वो पहले टीचर हैं हमारे थिएटर के। फिर एक देवेंद्र भैया हैं, देवेंद्र हरवार, वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट हैं। अच्छा, NSD। तो उनके पहले वो MPSD से थे, तो उनका इंटर्नशिप का प्ले था, तो सबसे पहले हमने नाटक उनके डायरेक्शन में किया था। पहले वर्कशॉप कर रहे थे, लेकिन नाटक उनके डायरेक्शन में किया था। तो फिर वहाँ से बात पता चली कि यार राजा मान सिंह यूनिवर्सिटी है ग्वालियर में, वहाँ पे आप चले जाओ, वहाँ ग्रेजुएशन होती है। तो हमने कहा ये सही बात है। तो घर में बातचीत की, ऐसे थोड़ा जो होता है वाद विवाद हुए, कह रहे ये हो, तो अपन चले गए। जैसे बोला जाके एक्टिंग करनी है। हाँ, मतलब हम तो क्लियर थे, घर वाले नहीं थे, उनको था कि यार ये सब क्यों करना। और वो अपनी जगह सही थे, ये कुछ समय बाद समझ में आया, क्योंकि कोई माँ बाप चाहता नहीं है कि उसका बच्चा कुछ करे और फेल हो जाए, क्योंकि अपनी फैमिली से कोई फिल्म से तो था नहीं। तो उनको लगता था कि यार 2-5 साल करेगा, कुछ नहीं हुआ तो लाइफ और भी है ना, वो कैसे सर्वाइव होगा। वो जब तक है तो उनको ये लगता है कि चलो हम जब तक हैं हम कर देंगे, जब वो नहीं होंगे तब कैसे काम बनेंगे या बात बनेगी। तो बाद में समझ में आया कि वो गलत तो थे नहीं, लेकिन अब ये था, करना यही था, मेहनत में तो कोई कमी है नहीं, करते नहीं है। तो निकल गए, ग्वालियर गए, ग्रेजुएशन की 4 साल की ग्रेजुएशन थी, 2016 से 2020। और वहीं पे अपनी भारत सरकार का जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, तो स्कॉलरशिप देता है वो, यंग आर्टिस्ट स्कॉलरशिप, वो फेलोशिप होती है।
तो वो हमने थिएटर में क्रैक कर ली थी दूसरी बार में। तो उसमें ना आपको 5,000 रुपये महीने मिलते हैं और 2 साल तक मिलते हैं, तो वो 1,20,000 रुपये की स्कॉलरशिप होती है। तो उसमें आपको पढ़ने के लिए या आपने जो थीसिस उसकी बनाई है कि हम इसलिए चाहते हैं वो करना पड़ता है उसमें। तो वो की तो उनको लगा कि यार ये तो मतलब ये हो गया, तो थोड़ा सा, क्योंकि बहुत कम लोगों को मिलती है वो। अच्छा। एमपी में शायद उस टाइम पे पूरे एमपी से 10 या 11 लोग हुए। तो उनको लगा कि यार चलो इसने कुछ करा, तो धीरे धीरे चीज़ें होती गई और उनको लगा कि हाँ ये कर सकता है। तो बोलना कम कर दिया, लेकिन रिएक्शंस अभी भी वही रहते थे कि यार तुम चेंज कर दो लाइन, ये वाले डर लगा रहता रिएक्शंस था रहते कि थे। होगा नहीं होगा। हाँ, लेकिन बस हो गया, वो गए। फिर ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि एक तो हमारा ये रहा है कि पैसों के लिए कभी काम के लिए मना नहीं करा हमने। मतलब पैसे वैसे तो ठीक है, वो हो जाएगा जब होना होगा, काम बताओ, खाली नहीं बैठना। तो हमने चंडीगढ़ में भी थिएटर किया, छत्तीसगढ़ में भी थिएटर किया। तो ग्रेजुएशन के टाइम पे दूसरे टीचर मिले थिएटर के, योगेंद्र चौबे सर हैं, वो एनएसडी से पास आउट हैं। पंकज त्रिपाठी सर के शायद जूनियर है, 1 साल या सीनियर, ये याद नहीं है। एनएसडी से हैं वो। तो वो वहाँ पे प्रोफेसर थे, अभी खैरागढ़ में है। अच्छा। तो उनने बहुत सिखाया लाइफ को लेके। थिएटर में इतना तो नहीं सीखा हमने आर्ट को लेके, लेकिन लाइफ को लेके बहुत सीखा। पॉलिटिकली अवेयर हो गए कि कैसी चीज़ें होती, दुनियादारी की समझ आ गई, मतलब कि यार ये सही नहीं है, ये सही है, इधर बैठना, ये नहीं करना। तो वो जो 10वीं 11वीं तक की सारी हरकतें थी वो ख़त्म हो गई वहाँ पे जाके, ग्वालियर जाके। आपने नहीं जाने का सोचा एनएसडी का भी? यार हमने कोविड के टाइम पे ही भरा था एनएसडी का, एमपीएसडी का, एनएसडी सिक्किम का, लेकिन कोविड के टाइम पे भरा, पर रिजल्ट कुछ आया नहीं। और 1-2 काम कर भी लिए थे, मुंबई शिफ्ट हो ही गए थे हम। तो फिर हमने कहा कि ठीक है, अभी होगा ही नहीं शायद, रास्ते में तो नहीं आया। मुंबई जाने का कब फैसला लिया कि मुंबई शिफ्ट होना? मुंबई जाने का कभी सोचा नहीं था। तो 2021 में एक शो करा था, इंडिपेंडेंट सीरीज थी मध्य प्रदेश में। हाँ, मांडव में शूट हुई थी, इंदौर के पास जो है। अच्छा। तो एक नयन पचौरी करके डायरेक्टर हैं जबलपुर से, और अपने जैसे ही हैं, 25-26 की उम्र होगी उनकी। और वो एक शो बना रहे थे। तो एक दोस्त का, शांतनु करके दोस्त जो एमपीएसडी से पास आउट है, उसका प्ले था। तो उसका दोस्त आया था एमपीएसडी का ही, अंशुल। तो हम लोग सब दोस्त यार हैं ही, मिले हैं, बातचीत हुई। तो उसने बताया कि यार ऐसा ऐसा काम है एक। तो हमने कहा यार हमें बता देना, हम तो लाइट टांगने के लिए भी आ जाएंगे, तुम बस बता देना अगर हमारे लिए कुछ हो, एक्टिंग में भी कुछ नहीं, हम आ जाएंगे। तो हम लोग दोस्त हैं, अच्छे दोस्त थे। तो उसने बोला कि यार तुम ऑडिशन भेजो अपना। तो मैं ऑडिशन भेजा और वो हो गया। तो अंशुल के वजह से फिर वो सीरीज़ मिली, और उस सीरीज़ के शूट के लिए हम मांडव गए। और मांडव में 2-3 दिन का ही शूट था, लेकिन उनको जो हम लोग की बात हुई कैरेक्टर को लेके, तो उनको इतना चला कि वो शो में उन्होंने मतलब मेजर रोल हो गया वो। अच्छा। तो फिर पता चला कि 25-26 दिन शूट कर रहे, और वो करके घर आ गए वापस। फिर वही सागर पास में, तो वहाँ पर नाटक वगैरह किए, अपने शहर में किए। फिर उसके डब के लिए मुंबई गए थे। अच्छा। शो के, और फिर उसके बाद वापस आना ही नहीं हुआ, ऐसा हो गया। डब क्या था? डबिंग थी उस शो की। डबिंग थी किसकी? पुस्तक करके जो शो पहला शो करा था हमने, उसके डब के लिए गए थे। तो पुस्तक कैसे मिला आपको? यही दोस्त से ही। अच्छा, अंशुल से। उसने बताया कि ऐसा ऐसा कर रहे, तुमने यार हमें भाई बुला ले, तुम कुछ भी लगे। तो उसने कहा चलो तुम ऑडिशन भेजो। तो मतलब वो ऐसी डेस्टिनी हो गई, क्योंकि ग्वालियर में ग्रेजुएशन के दौरान ना हमने वध जो फिल्म है नेटफ्लिक्स पे, वो भी की थी, संजय मिश्रा सर की। तो उसमें एक ही सीन था, और उसमें था कि उनको पेस्ट्री ना ऐसे निकाल के देनी पड़ती, और वो हमारे हाथ ऐसे हो रहे थे। हाँ, शॉपकीपर का था। हमें लग रहा था यार ये क्या खतरनाक चीज है, क्योंकि हम कर नहीं पा रहे थे। और थिएटर में ऐसा होता था कि हम कर क्यों नहीं पा रहे थे, उस दिन यही निकल गया सोचने में कि हम कर क्यों नहीं पाए। वो ऐसा क्या था कि जो देनी तो थी, जो स्टेज पे भी तुम करते हो उधर भी। 2-3 टेक में ही हो गया था वो तो। हाँ, मतलब वो लगा नहीं है जिसमें हमारे हाथ ऐसे ऐसे हो रहे हैं, उधर सर का लग गया वो, तो हुआ नहीं। तो पहली बार संजय मिश्रा से मिले होंगे आप? तो थोड़ी ही बातचीत हुई थी, वो तो आए। और बड़े लोग तो वैसे ही आपको एकदम, उन्हें पता है कि यार ये भी आया है, तो उसको थोड़ा ऐसे पुचकार दो तो सही हो जाएगा। तो बड़े लोग तो, और टाइम नहीं रहता ना, जैसे उनके साथ लंबा शूट होता तो बैठ के बातचीत होती, लेकिन पता नहीं हमारी दोस्ती सबसे बहुत जल्दी हो जाती शूट पे। शूट पे भी वैसे भी, तो उसमें एक भैया थे, उनसे दोस्ती हो गई। फिर हमारा शूट था नहीं, लेकिन शूट कहीं और था, तो हम चले जाते थे देखने के लिए, क्योंकि वो बहुत शौक है देखने का, क्योंकि हमें लगता था ये हाथ। वध में आपका जो रोल है शॉपकीपर, उसके लिए भी ऑडिशन हुआ था? उसके लिए भी ऑडिशन हुआ था।
मतलब इतने छोटे कैरेक्टर के लिए भी ऑडिशन होता है? उसके लिए भी ऑडिशन तो अभी तो ऐसा कि बड़े से बड़े लोग भी देते ही हैं। मतलब वो समझ आता है, अगर एक छोटा सा रोल है अगर, तो उसके लिए भी ऑडिशन देके ही आप क्लियर होते हैं। हाँ, तो आपने वध शुरुआती दौर में ही वध में काम कर लिया? हाँ, मतलब ग्रेजुएशन के दौरान वो पहला काम था, 1100 रुपये मिले थे। 1100 रुपये? 1100 रुपये। और उससे पहले कोई पेड वर्क था? नहीं, उससे पहले कुछ किया ही नहीं था कैमरे पे। मतलब एक अच्छी फिल्म में पहला ये रोल था। फिर उसके बाद ये पुस्तक मिली जो इंडिपेंडेंट शो था, तो वो करा, और उनसे तो अभी ऐसे कि फैमिली जैसे रिलेशन। पुस्तक में क्या किरदार था आपका? उसमें एक नेगेटिव शेड का था, थोड़ा डॉन के जो साइड किक रहते ना वैसे का। वो स्कूल वाला बाहर आ गया था? हाँ, वो स्कूल वाला बाहर आ गया था, तो वैसा कुछ हुआ। तो मतलब गए नहीं, हमें से बोल दे कि हमें गए नहीं, भेजा गया ऊपर वाले के, भाई तुम जाओ उधर, अभी तुम्हारी जरूरत है। हाँ, तो सबसे उनसे सारे लोगों से फैमिली रिलेशन है। वो अभी कुछ भी करें तो हम रहते ही उनके में, ऑन स्क्रीन है ऑफ स्क्रीन में रहते ही साथ में। तो जिनकी वजह से आप पहले और डब के लिए गए तो हम कोई मतलब ऐसा था नहीं कि हम कहाँ रुकेंगे, तो वो जो डायरेक्टर है उन्होंने अपने घर पे 3 महीने रुकाया। अच्छा। तो ये मुंबई ऐसे शहर में बड़ी बात हो जाती है ना कि आपको 3 महीने तक आपको ही रुकाया, तो उन्होंने 3 महीने तक अपने घर पे रुकाया। फिर स्विगी का ऐड किया हमने, फिर 2 शॉर्ट फिल्म की, फिर थोड़े पैसे आए, ये स्कॉलरशिप के भी आ रहे थे, तो फिर हमने घर लिया। हमने कहा यार अभी थोड़ा अलग हो जाने दो, तो अलग रहने लगे। जब से सब बढ़िया ही है, चल रहा है सब। स्विगी का ऐड मिला। हाँ, उसके बाद और भी कई सारी, उसके बाद गुल्लक सीजन 3 का शूट किया था, और उसके ही शूट के लिए जब जा रहे थे तब लापता का कंफर्म आया था कि आपका लापता में हो गया। क्या था डिटेल में बताइए। तो गुल्लक के शूट के लिए जा रहे थे, ऑडिशन दे दिया था घर पे ही, जब हम छतरपुर में ही थे ऑडिशन दिया। तो रोमिल कास्टिंग एजेंसी है एक मुंबई में, जो बड़ी बड़ी फिल्मों की कास्टिंग करती है, जैसे न्यूटन, शेरनी और जजमेंटल है क्या, तो ये बड़ी फिल्मों की कास्टिंग उन्होंने। अभी जो कांस में भी फिल्म गई ना, उसका नाम भूल गए हम, पायल कपाड़िया की। कौन सी? कांस में अभी फिल्म गई थी। अच्छा। तो उसकी भी कास्टिंग उन्होंने की। शायद पहले कास्टिंग डायरेक्टर ही रोमिल दादा हैं जो कांस गए हैं इंडिया से। अच्छा। तो उनके एसोसिएट हैं राम दादा हैं, तो वो बहुत पहले से ऑडिशन कर रहे थे, वो बहुत पहले से ऑडिशन दे रहे थे। तो होता तो था नहीं, लेकिन हमारा यही रहता था कि हो क्यों नहीं रहा। तो उनका ये रहता था कि तुम सही हो, तुम अच्छा करते हो, ये मत सोचना कि तुम्हारा खराब ऑडिशन आते, वो हो जाएगा जब होना होगा, तुम बस अपना काम करते रहो। तो उन्होंने लापता का ऑडिशन भेजा, लापता का ऑडिशन दिया, और वो जो फिल्म में वो शराब वाला सीन है, वो उसका ऑडिशन दिया था। अच्छा। तो वो ऑडिशन दिया, वो बैठ के टेबल पे लड़ाई हो जाती है, वो ऑडिशन दिया। और उसके बाद फिर गुल्लक के शूट के लिए जा रहे थे, तो नाविद सर हैं जो ईपी थे, उनका फ़ोन आता है कि तुम्हारा ना 3-4 दिन का रोल है। तो क्योंकि बड़ी फिल्म का कोई ऑडिशन देता ना तो बताते नहीं है कि ये इस प्रोडक्शन की फिल्म है या ये डायरेक्टर है, और एक एनडीए करके होता है जिससे आप डिस्क्लोज मत करो कुछ, तो वो साइन करना पड़ता है, क्योंकि आप स्क्रिप्ट, वो ऑडिशन की स्क्रिप्ट भी शेयर नहीं कर सकते किसी को, ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल रहता है वहाँ पर। तो जा रहे थे, उनका फ़ोन आया, तो उन्होंने कहा 3-4 दिन का शूट है, आमिर खान प्रोडक्शन है। तो हमें तो वैसी खुशी थी कि इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है। तो वो 3-4 दिन के शूट के लिए हम वर्कशॉप के लिए मुंबई पहुँचे, किरण मैम के ऑफिस में गए, उन्होंने मिले, बातचीत हुई। तो और हमें तो ऐसे दोस्तों ने बोल दिया था कि भाई तुम बड़ी अच्छे से जाना, बाल वाल बड़े थे। तो आप सोचो कि वो उमस के मौसम में हमने ना, अभी क्योंकि नए नए पहुंचे थे, तो बंद गले की शर्ट पहन के पहुंच गए, वैसे इनर जैसा कुछ था, बाल वाल बांध लिए कि भाई उधर पे जा रहे हैं, थोड़ा बढ़िया बन के जाना, ऐसे कैसे भी नहीं पहुंच जाना। तो फिर उनसे बातचीत हुई। फिर वहाँ पे हमें पता चला कि शंभू जो 3-4 दिन का था वो नहीं कर रहे हम, ऑडिशन अच्छा लगा था सबको, तो इस वजह से रघु का कैरेक्टर हो गया था, जिसका शूट 23 या 24 दिन था। और स्क्रिप्ट मिली तो उसमें हर स्क्रिप्ट के पेज पे आपका नाम लिखा है रघु कैरेक्टर। तो हमें तो ऐसा हो गया था कि यार ऐसे मतलब जादू हो गया ना, कि हमें तो मतलब बिलीव ही नहीं था कि 3-4 दिन का शूट करेगा कोई और फिर एकदम से इतना प्रोमिनेंट रोल मिल जाएगा। तो हमें तो ऐसे मतलब वो थोड़ा इमोशनल मूवमेंट हो गया था, लेकिन वहाँ कुछ दिखा नहीं सकते थे। तो फिर दोस्तों के साथ रूम पे गए, तो फिर वो रोना वोना। तो जब भी पता चला तो सबसे पहले किससे शेयर किया आपने, मतलब किससे हम तो कप कपा रहे थे, तो भागे जैसे उन्होंने कहा हाँ ठीक है अभी कॉस्ट्यूम ट्रायल के लिए ना, हमने सीधा ऑटो करके
और हम तो ऐसी स्क्रिप्ट हाथ में थी और सीधा घर पहुंचे, वो जो रूममेट है साथ में रहते उन उधर ही जाके रोए हम उनके लिए, तो उनके पास जाके हिमांशु और बिहू अभितोष भैया, तो मतलब सरप्राइज था हमारे लिए कि आपको इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस है जिनको देख के आप बड़े हुए हो, वो उनसे मिलने का मौका मिल रहा है आपको, उनके साथ काम करने का, तो बड़ी बात हो जाती ना। फिर अभी बाद में हो गया कि हाँ अभी ठीक है। कैसा था किरण मैम का व्यवहार? एक और बहुत बढ़िया बात यह है कि कोविड टेस्ट हुआ, क्योंकि जो जो जा रहे थे उन सबका कोविड टेस्ट हो रहा था, तो हमारा कोविड निकला पॉजिटिव। जब ऑडिशन के लिए गए? ऑडिशन हो गया, लॉक हो गया, वर्कशॉप हो गई। अच्छा। बस अब शूट के लिए जाना है। तो वर्कशॉप के 14 दिन, वर्कशॉप के बाद 14 दिन हम क्वारंटाइन रहे कि यार अपन को कोविड हो ना जाए धोखे से। अच्छा। और कोई हमारे चक्कर में जो दोस्त थे वो भी कहीं नहीं निकले बेचारे घर से, उनने भी सरवाइव करा हमारे लिए। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, क्या टेस्ट हुआ, पॉजिटिव आया। और हमारा यही था कि यार हम 14 दिन से घर पे हैं, हमें तो हो ही नहीं सकता कोविड। तो उसमें ना रिपोर्ट में ये लिखा था कि 0.02% ना कभी कभी रिपोर्ट गलत होती है। तो हमने प्रोडक्शन को फ़ोन किया, हमने कहा यार इसमें ये लिखा है और हम 14 दिन से घर से निकले नहीं है, आप एक बार और टेस्ट करा लो या फिर हम करवा ले रहे हैं। तो उन्होंने डिस्कस करा होगा, हमने कहा ठीक है। तो दोबारा टेस्ट हुआ तो नेगेटिव आया। अच्छा। क्योंकि हमें बिलीव था ना कि यार हम निकले ही नहीं है, हमारे चक्कर में 2 लोग और नहीं निकले, हम 3 लोग घर में हैं 14 दिन से, जो राशन है उसमें ही खाना बना रहा है, खाना खा रहे हैं सारे के सारे, ना कोई आ रहा ना कोई जा रहा, तो हो ही नहीं सकता ना किसी को। तो फिर वो कोविड जब नेगेटिव आए, तो क्योंकि हमें जब पता चला कि पॉजिटिव आया और आपकी जगह कोई और कास्ट होगा, तो हम तो ब्लैक आउट हो गए थे। मतलब हम ऐसे सोफे पे घर पे बैठे थे और आधे घंटे में समझ में नहीं आया कि क्या करें। फ़ोन आ रहे थे, हम देख रहे थे कि फ़ोन आ रहा है, लेकिन हमें ये नहीं था कि हम उठा के बात कर लें। मतलब ऐसा लग रहा था कि अभी तो सब चला ही गया, करियर ही खत्म हो गया आपका। आते आते चला गया। हाँ, आते आते फिर हमने जब दोबारा टेस्ट किया, जब नेगेटिव आए, फिर हुआ कि यार नहीं ठीक है। तो फिर गए शूट के लिए, पहुंचे नासिक में, शूट पहला शेड्यूल था। तो बढ़िया रहा, सबके जिनके साथ वर्कशॉप की थी उनके साथ शूट करा, दोबारा मिलने का मौका मिला सबसे। तो डायरेक्ट किरण राव जी ने की है फिल्म? हाँ, डायरेक्टर वही है, किरण मैम ही है। तो प्रॉपर उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस था आपका? उनके साथ तो मतलब हम उनको देख के ना ये लगता है कि इतना खूबसूरत इंसान कैसे कोई हो सकता है। मतलब हम भी अपने आप में बहुत बढ़िया इंसान है, आप भी हो गए, सारे लोग ही हैं, लेकिन उनको देख के लगेगा कि यार इतना अच्छा कैसे हो सकता, कुछ तो कमी होगी हमें जो इतना अच्छा होना है। वो बहुत ही प्यारे इंसान है, एकदम हम्बल है, मॉडेस्ट हैं, डाउन टू अर्थ हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अरे हम ये हैं वो हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। सिंपल ही हैं, अपने जैसी ही हैं। और काम बहुत प्यारा है, काम में जो डिटेलिंग है वो बहुत है। सेट पे सबको समझाना, बच्चा है तो बच्चे बन जाएंगे वो, कोई बड़ा है तो वैसे ट्रीट करेंगे, तो वो बिल्कुल भी नहीं। मतलब आपको कोई तकलीफ हो तो आप उनको शेयर कर दो। वो अच्छी दोस्त भी हैं, वो अच्छी माँ भी हैं, वो अच्छी बहन भी होंगी, वो अच्छी वाइफ भी रही हैं। मतलब जिसको जैसा जिससे रिलेशन हो। तो हम लोग तो दोस्त, मतलब हम लोग को तो हमसे सबसे तो बड़ी है उम्र में, लेकिन हम सबको तो उन्होंने दोस्त की तरीके से ही रखा था कि चिल, एकदम चिल रहते थे हम लोग। कभी कभी लेट उठते थे सो के, तो वो डांट पड़ जाती थी कि ब्रेकफास्ट क्यों नहीं करते तुम लोग, कल से ब्रेकफास्ट करोगे। तो साथ में ब्रेकफास्ट करना पड़ता था, खा के जाके फिर सो जाते थे क्योंकि डांट नहीं खानी। तो बहुत काम तो उनका इतना अच्छा है कि अगर कल शूट होता था ना, तो उस शूट की रिहर्सल आज होती थी। अच्छा। टेक रिहर्सल, कैमरा वैमरा के साथ, ब्लॉकिंग के साथ। ये एक्टर को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब उसी लिए कर रहे हैं ना। कहानी के लिए बिल्कुल वो था कि यार यही है, इम्प्रोवाइजेशन नहीं होगा, तो वो नहीं है। वो आर्ट उनके लिए पहले है, और ऐसा नहीं कि किसी को कुछ भी बोल दो। इमोशन बहुत सेंसिटिव है वो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव। तो जो स्क्रिप्ट मिलती है वो वर्ड टू वर्ड बोलना होता है, मतलब बिल्कुल भी डिपेंड करता है डायरेक्टर कौन है, ये उनका प्रोसेस क्या है। जैसे किरण मैम का ये था कि स्क्रिप्ट इतनी मेहनत हुई है कि ना उसमें कुछ हटाना है ना कुछ जोड़ना है, वो जो है बस हमको वही करना है। तो तुम लोग का काम है उसको भी अच्छे से करने का। और जिनके साथ काम करा उनका ये था कि ये है सीन, ये डायलॉग्स, अगर आपको लगे तो आप अपने हिसाब से कर लो। डायरेक्टर पर डिपेंड, हाँ, डायरेक्टर पर डिपेंड होता, कहानी पर डिपेंड होता, कैरेक्टर पे भी होता कई बार कि पता चला ये एक दोस्त का कैरेक्टर है जो कितना भी इम्प्रोवाइज कर सकता है, सीन में कितना भी आगे पीछे कर सकता है, लेकिन हो सकता है कि उसके जिसके दोस्त का कैरेक्टर है उसका है कि नहीं भाई तुम ज़्यादा करोगे तो वो जो उसकी शेड है वो हट जाएगी, तो तुमको तो उतना ही करना है।
तो ये भी फर्क पड़ता है। तो जो लड़ाई वाला सीन होता है वो एक ही बार में हो गया था शूट? हाँ मतलब टेक तो हुए थे उसके, टेक तो होते थे। ऑफ शूट बताओ कुछ, कैसा क्या था? मतलब आप जब चारों दोस्त होते हैं, दीपक आप। यार हम लोग की वैनिटी पहले अलग थी, अच्छा। और हम लोग के कमरे अलग थे सारों सबके सबके। तो हम लोगों ने ना वैनिटी एक करवा ली थी क्योंकि चारों दोस्त थे। तो हमने कहा कि जब दोस्ती हैं तो अकेले स्क्रीन पे बनने के लिए क्यों आना, असल में ही दोस्त हो जाए तो सब अच्छे से हो जाए। तो हम चारों बहुत अच्छे दोस्त हैं, चारों के चारों। मतलब उसमें जो गुंजन करा दाऊद वो तो सीनियर है, लेकिन हम लोग बहुत दोस्त सबके सब। तो वैनिटी हो गई थी, तो सीन रिहर्स करने हुए, होटल में कमरे आसपास कर लिए थे। तो पहले अलग अलग थे कमरे, फिर शेयरिंग कर ली, यार साथ में ही रहेंगे ना, रात में 2 बजे भी अगर हमें बात करनी हुई तो हम किसको नॉक करेंगे। तो वो माहौल सेट पे ही ऐसा सबसे हो गया था। जो दादी थी तो दादी थी, उनसे सच में जाके पैर पड़ गए कि अरे दादी, तो वो आपके बिहेव में आ ही गया था, आपको उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी। मैंने एक सीन देखा था जिसमें जो दीपक के घर पे छोटे बच्चे होते हैं, वो भाभी आ गई करके जो कह रहे हैं, मतलब उनके साथ भी किरण राव बड़ी मेहनत करते हुए दिख रही हैं, मतलब उन बच्चों के साथ भी उस सीन को, मतलब इतना बच्चे मतलब लगे हैं, वो हर कैरेक्टर जो है वो गांव वाली फील दे रहा है। मतलब एक्चुअल जो था तो मतलब लगता था कि बहुत ज्यादा हर कैरेक्टर को लेके बहुत मेहनत हुई। हाँ मतलब उनके लिए कहानी जरूरी थी, ऐसा नहीं था कि ये लीड में है या इसका 2 दिन का है तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था। एक फ्रेम किसी की पासिंग भी हुई ना तो उसके लिए भी उतनी ही मेहनत हुई जितना लीड, मतलब और प्राइमरी कैरेक्टर्स के लिए हुई। क्योंकि तभी तो कहानी इतनी अच्छी बनी, तभी फिल्म अच्छी बनी, लोगों को पसंद आई। क्योंकि आप अभी भी फिल्म देखो ना, आपको एक एक कैरेक्टर याद होगा जो पास हुए होंगे फिल्म से, जो निकले होंगे वो आपको याद होंगे कि यार जैसे चटनी मैन जो है वो आपको याद होगा, छोटू का जो कैरेक्टर है वो आपको याद होगा, जो पैर से वो आता है उसका नाम भूल रहा है अभी मैं, वो आपको याद होगा। कोई ऐसे कैरेक्टर है ही नहीं जो आप भूल सकते हो फिल्म में, सारे कैरेक्टर आपको याद होंगे। इसीलिए रवि किशन जी से मुलाकात हुई सेट पे? हाँ रवि सर से हुई बात, रवि सर से तो वो तो हमारा ऐसा था कि यार नाम तो बहुत सुना था, फिर ये भी लग रहा था कि यार पता नहीं कैसे होंगे सर, पता नहीं, क्योंकि उनका जो पर्सनैलिटी है ना वो बहुत ऐसी वर्चस्व वाली है एकदम। बाहुबली नेता। हाँ बाहुबली का है ना एकदम, हाँ नेता है भी, लेकिन बना भी है ना, जैसे आप जब तक मिलते नहीं, जब तक इंस्टा के हिसाब से, फिल्मों के हिसाब से सुन के एक बन जाती है आपकी। तो वो तो बहुत बढ़िया आदमी है, वो तो अरे बाबू बैठो, क्या है नाम, कहाँ से हो, ये सब बातें करते थे। और जो स्टेशन वाले सीन थे जहाँ पे हम लोग मिले थे वो शॉर्ट हो गया था, ऐसा कुछ नहीं ज़्यादा टेक हुए। उनका तो सिंपल, अरे बैठो कुछ हो तो ये रिहर्सल कर ली, बात कर ली, पानी पी ली, चाय पी लिया साथ में, आओ थोड़ा घूम के आए, बात करते हैं। तो वो सामने वाला वैसे ही हो जाता, आपको स्पेस मिल जाता ना एक कि हाँ ठीक है रवि सर हैं, अरे रवि सर बताइए, आप वो बताइए आपने वैसे कैसे करा था उसमें, तो आपको पॉलिटिक्स कैसी लगती। मतलब अगर जब आप ये सवाल करने लगते हैं ना सामने वाले से तो आप कंफर्ट हो जाता, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होती। आपका फेवरेट सीन कौन सा था लाफ्टर लेडीज? यार हमें तो सारे सीन अच्छे लगते हैं, ऐसा कुछ मतलब ऐसा स्पेशली कोई सीन नहीं है कि यही अच्छा हो, सारे सीन अच्छे हैं, तभी वो फिल्म इतनी अच्छी बनी है और निकली भी है, लोगों तक पहुंची भी है। आमिर खान से भी मिले आप? आमिर सर आए थे, शूट पे आए थे आखिरी शेड्यूल में, हाँ मड में, मुंबई में जब शूट चल रहा था तब वो आए थे। तो हम और वो वैनिटी में बैठे थे और हम तीनों दोस्त, दीपक तो पहले से था उनके पास, हम तीनों दोस्त बैठे थे और हम लोग ये सोच रहे थे कि चलें क्या सीधे, क्योंकि अभी ऐसा था ना कि मतलब हम लोग तो उनको ही देख के बड़े हुए, हमारे माँ बाप की आधी जिंदगी से वो भी देख रहे हैं उनको यंग स्टेज से अपनी, और वो आया आदमी, कोई आया है इतना बड़ा आदमी आया, तो लगता ना कि यार एक बार तो मिलना ही है। तो मैम निकली, मैम को बोलिए कि मैम सर से मिलना, तो बोले हाँ मिलो, तुम तो यार अपने लोग हो, कास्टिंग हो हमारी, प्राइमरी हो, ये सारी चीज़ें, तुम लोग को तो मिलना चाहिए, चलो। तो हम लोग ना बोले मैम हम लोग की हिम्मत नहीं हो रही, आप अरे यार तुम लोग आओ, तो मैम लेके गई, फिर मैम ने मिलवाया, फिर सर ने 1-1.25 घंटे बात की आमिर सर ने। कैसे लगी? मतलब हम लोग तो कुछ नहीं बोल रहे थे, हम लोगों ने तो यही था कि भैया सामने वाला इतना बड़ा आदमी है उसको सुनो, मिस्टर परफेक्टनेस कहते हैं। हाँ वो है, उनसे मिले आप? वो क्योंकि एडिट वगैरह भी देख रहे थे फिल्म का, तो बताते थे यार ये सीन बहुत बढ़िया हुआ, अच्छा ये सीन कैसे किया इस फिल्म के? हाँ ये सीन तुमने कैसे किया, ये सीन तुमने कैसे किया। रवि सर भी थे, उनसे भी पूछते थे कि आपने वो बहुत बढ़िया किया, तो वो काम को लेके ही डिस्कस होता था, ऐसा भी नहीं कि कुछ भी बात चल रही हो, तो हम लोग तो हाँ सर बहुत बढ़िया सर, वो आपकी फिल्म में बहुत बढ़िया लगा था ये सब। तो मतलब सीखने तो मिलते ही है बड़े लोगों से।
फिर उसके बाद में भी 2-3 बार मिले हैं। तो क्या फ़र्क लगता है आपको लापता लेडीज से पहली वाली ज़िंदगी में, और जब वो काम मिला, वो जब वो थिएटरों में गई, जब वो नेटफ्लिक्स पे आई, उसके बाद वाली ज़िंदगी में? मतलब ऐसे ज़्यादा फर्क तो कुछ है नहीं, शायद किसी के लिए भी नहीं होता होगा। बस ये है कि लोग जानने लगे कि अच्छा अरे आप वो आपने वो काम उसमें किया था, काम लोगों तक पहुंच गया। तो अभी इंडस्ट्री में भी ऐसे किसी चीज काम मांगने के लिए, काम मिलने के लिए अभी एक बहुत बहुत बड़ी फिल्म हाथ में है कि मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि आप लापता में थे सर, ऐसे आप हमको एक्टिंग के लिए ट्राई करो या ऑडिशन लो। तो काम वर्क प्लेस के हिसाब से तो बहुत अच्छा हो गया। लोगों के हिसाब से ये हो गया कि लोग फिल्म सबने देखी है वो फिल्म, तो लोग जानने लगे, पैसे बढ़ गए थोड़ा। तो यही है, और बाकी तो नहीं लगता कि हमें कुछ और फर्क हुआ। पर्सनल एज अ लाइफ में या पर्सनल एज अ कैरेक्टर कॉन्फिडेंस मूव हुआ या वो बढ़ा कहीं ना कहीं कि अब मैं कुछ और ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ? हाँ, वो तो कॉन्फिडेंस तो हमें पहले से बहुत है। मतलब उसमें शायद उस वजह से ही ना हमें कभी डिप्रेशन होती, ना हमें कोई एंजाइटी होती, कुछ नहीं होता। वो तो बहुत है। और वैसे कुछ चेंज नहीं हुआ कि अरे, और शायद होना भी नहीं चाहिए। जैसे पहले थे अपन, जैसे दोस्तों से जैसे रिलेशन पहले थे, वैसे रिलेशन अभी है। अभी और बड़े लोगों से रिलेशन बन रहे हैं। तो ये फर्क है कि, और जिनको आप देखते थे, जैसे भी एक शो करा हमने, तो उसमें यशपाल सर हैं, तो सारे सीन उनके साथ ही हैं, उनके असिस्टेंट हैं। तो लापताई कहीं ना कहीं उसका एक योगदान था कि वो काम मिला। फिर उनके साथ अभी तो यशपाल सर तो अभी ऐसा कि घर जैसा संबंध है, सर से बात होती है, कहीं कुछ परेशानी तो सर को पूछ लेते हैं। तो ये सब है कि इंडस्ट्री के और लोगों से दोस्ती हो रही है। और वैसी दोस्ती नहीं कि मिले और हेलो हाय वाली, मतलब हमारा ऐसा कि जिससे हमारी दोस्ती होती तो वो फिर वो दिली रिश्ते हैं, दिली वाले संबंध है कि रात में 2 बजे भी अगर हमें परेशानी हुई तो हम फोन करेंगे, और उनको भी होगी तो वो हमें कर पाएंगे, उनको नहीं सोचना पड़ेगा। वैसे हेलो हाय वाले रिलेशन हम होते ही नहीं, मतलब वो पता नहीं क्या ही है, होने होते तो हो जाते। रिश्तों में एक्टिंग नहीं होती। रिश्तों में एक्टिंग नहीं होती। तो आप मान लो बीमार हुए, उसने किसी दिन एक्टिंग कर दी तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। बट आजकल आपको नहीं लगता यंगस्टर्स के बीच में ये बहुत ज्यादा अभी तो बची नहीं ना दोस्तियाँ, अभी बची नहीं ना दोस्तियाँ, अभी तो ये जेनजीज भी आ गए हैं, इनमें पेशेंस नहीं है। मतलब हमने ये देखा कि पता नहीं अपन ओल्ड स्कूल में तो पता नहीं सही बात है कि नहीं, लेकिन जैसे इनका टारगेट रहता है कि ना 1 महीने में हमें 4 रील बनानी है, तो वो 1 महीने में ही 4 रील नहीं बना पाएंगे ना, तो परेशान हो जाएंगे। अरे भाई नहीं बनाई तो 5वें महीने बना लो, तो 5वें जैसे भी मैनेज होता हो। तो इनको पेशेंस तो है नहीं, लेकिन अपन से अपग्रेड बहुत है। मतलब फ्लाइट की टिकट करना हम अभी कुछ दिन पहले सीखे, उनको 2-3 साल की उम्र से ही आने लगी। तो अपडेटेड भी है, अपडेटेड तो है वो, लेकिन पेशेंस नहीं है। रिलेशन की शायद हमें ऐसा लगता कि आज के लोगों में वैल्यू नहीं बची है। जैसे अगर अपना कोई दोस्त हो तो, या दोस्त की शादी हो, कुछ भी हो, परेशानी हो, तो अपन काम छोड़ के या शहर छोड़ के भाग जाते थे, अभी भी भाग जाते हैं। लेकिन आज के लोगों को है ही नहीं वो एक स्पेस, उनको पर्सनल स्पेस चाहिए। आज के लोगों को पर्सनल स्पेस पता नहीं क्यों चाहिए पड़ता, हमें समझ नहीं आता। सोलो ट्रैवल चाहिए लोगों को, तो ये हम मतलब हमें तो पसंद नहीं है, ना पर्सनल स्पेस ना सोलो ट्रैवल, कुछ अकेला नहीं, मतलब आपको चाहिए साथ। हाँ, अकेले क्या ही होगा, अकेले हमें नहीं लगता कुछ होता है कि आपके साथ जो भी सिचुएशन है ना, वो आप किसी से शेयर कर पाओ। वो लोग तो होने चाहिए। सिर्फ प्रोफेशनली काम के लिए थोड़ी लोग होते, काम तो आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन जो इमोशनली अटैचमेंट होते, जो जब आप परेशान, कुछ ऊपर नीचे चल रहा लाइफ में, तब एक इंसान होना चाहिए, 2 इंसान 3 इंसान होने चाहिए। आप सोचो पहले अपने जब बहुत अपन छोटे थे, अपने जो दोस्त यार होंगे बचपन के, अपन कितने खुश रहते थे। और अभी जो बचपन है जिन लोगों को, वो कैसे परेशान है। डिप्रेशन और एंजाइटी अभी है ना सबसे ज्यादा लोगों को। पहले आपको, हम लोग को पता ही नहीं था, हमें तो मुंबई जाके पता चला कि डिप्रेशन एंजाइटी होती। और जिनको पता नहीं था, जिनको पता चला उनको होने लगी। और हमें तो ये भी सर, जैसे साफ सफाई का एक और है, जैसे हमें ना साफ सफाई बहुत अच्छी लगती है एकदम, जो कप जहाँ से उठाओ उस कप को उधर ही रखो। तो अगर आप ज्यादा ये करो
तो उसको ओसीडी बोल देते हैं बोल लोग। देते हैं। अपनी मम्मियाँ तो घर में सुबह शाम झाड़ू लगाती हैं, पोछा दो बार लगता है, खाना बनाती हैं, उनको तो किसी को पता नहीं ओसीडी है या कुछ अच्छी चीज़ है वैसे वो। अब वो मुंबई आके ओसीडी हो जाती। तो हम तो बहुत बचते हैं, हम तो ना हमें एंजाइटी होती ना डिप्रेशन, हम बहुत खुश रहते। हम तो बोलते हैं कि जो ज़्यादा परेशानी वहाँ पास हो जाओ। एंजॉय करना था। एंजॉय करो और ज़्यादा दिक्कतें हैं तो सो जाओ। सबसे बढ़िया लगता है सोना हमें, तो हम बहुत सोते हैं, कुछ काम नहीं होता तो हम बहुत सोते हैं। तो ना आपको किसी को फ़ोन उठाने, ना आपको कहीं जाना है, ना आपको किसी की बातें सुननी, ना किसी के झगड़े में पड़ना है, सब सही है। बट वास्तव में सही कह रहा है, वो दोस्ती नहीं है कि एक फ़ोन करा और सब लोग छोड़ वो छाड़ दोस्ती के नहीं है, अब नहीं। कोई आ जाए तुम्हें हेल्प करने के लिए। मतलब हमने भी देखा ना कि अपन लोग ओल्ड स्कूल में तो अपन देते ज़्यादा हैं। किसी ने एक फ़ोन करा तो अपन लोग 4 फ़ोन करेंगे, पूछ लेंगे, लेकिन रिवर्ट बैक वैसा आता नहीं है। तो अपन लोगों के साथ क्या दिक्कत होती है कि अपन इमोशनली बहुत दुख हो जाता कि यार बताओ क्या करें। तो अपन लोग निकल भी नहीं पाते उस चीज़ से। और शाम अभी के लोगों के लिए नॉर्मल ही है, हाँ ठीक है, मूव ऑन होना, किसी से दोस्ती ख़त्म करनी, ये बहुत नॉर्मल सा है। कोई बोल दे कि भाई ठीक है अपनी ख़त्म है, वो कह रहे हैं हाँ ठीक है ख़त्म, ठीक है। अपन लोग बोल देंगे लेकिन अपन 20 बार फ़ोन करेंगे अगले दिन, कह रहे यार ठीक है हो गया, वो बोल दी, गुस्से में बोल दी। तो अभी तो लोगों को नहीं है। -31 में भी काम किया आपने? हाँ। क्या किरदार? तो लापता के बाद -31 मिली थी और वो साथ में काम करना चाह रहे थे। पुस्तक का उन्होंने कुछ देखा था शायद, पैसे थे नहीं, तो हमने कर ली वो फिल्म। तो नागपुर में ही शूट हुआ था उसका, और उसके जो राइटर थे वो पुस्तक में डायरेक्शन टीम में थे। तो एक हमारे पास वो भी था कि चलो वो है। अच्छा शूट था, सब लोग बड़े बड़े लोग थे। फिल्म उतना अच्छा कर नहीं पाई, लेकिन मेहनत सबने बहुत की थी उस फिल्म में। वो जो लीड में है रुचा, उनसे दोस्ती हुई। तो हम लोग तो बहुत चिल करते थे, मतलब हमारी दोस्ती बहुत जल्दी हो जाती है। हर सेट पे 3-4 लोगों से दोस्ती होती है। उसमें जो प्रोडक्शन मैनेजर ईपी थे, चेतन घोगाने करके, चेतन भैया, क्या टेक्निक है बता दो लोगों को, वो भी कर लेंगे दोस्ती। हो जाती है यार, करनी नहीं पड़ती। जहाँ आप करते हो ना, जहाँ आप कोशिश करते हो कुछ करने की, वो सब फेक होता है। आप मतलब से नहीं करते होंगे ना? मतलब हम तो किसी मतलब से नहीं, हो ही जाती है। जैसे जहाँ हम कल भी गए थे या जहाँ आप जाते भी हैं, वो बन जाते हैं यार। वो रिलेशन आपको बनाने नहीं पड़ते, क्योंकि कोई वो नहीं है ना, प्रॉफिट नहीं है ना। ये सोच के नहीं की ना कि अच्छा आप फिल्म बनाते हो तो आपसे दोस्ती कर लेंगे तो हमें आप काम दोगे। ये आप कितने ही दिन कर पाओगे? 1 दिन कर लोगे, 10 दिन कर लोगे, 8 दिन, 1 साल कर लोगे, लेकिन एक दिन आप थक जाओगे ये कर करके। तो वहाँ होती है तो हो जाती, नहीं होती तो हम बोल भी देते कि यार हमें लग रहा कि अपनी होनी नहीं है दोस्ती। हमने कई गाने भी किए हैं यूट्यूब के लिए। हाँ, इश्क दी फीलिंग। हाँ, वो हम लोग का लॉकडाउन में ही चैनल शुरू हुआ था, इमेज 333 करके है। तो ऋषि है, छोटा भाई जैसा है वो। तो हम लोगों ने पुराने गानों को रिक्रिएट करने की कोशिश की थी, तो एक ऐसे ही बनाया तो सबको अच्छा लगा। तो मूरा करके भी बनाया। हाँ, तो वो सबको अच्छा लगा। तो उसके बाद हम लोगों ने उसको कंटिन्यू करा। तो सारे गाने ना हमने मोस्टली ब्लैक एंड वाइट में बनाए, जो अंडररेटेड गाने हैं पहले से, जिन्होंने सुने नहीं है कई लोगों ने। तो लॉकडाउन में शुरू करा था, सबको अच्छा लगा, तो फिर हम लोग बनाते गए। तो वो मुंबई पहुंचने से पहले वो गाने मुंबई पहुंच गए थे। अच्छा। मतलब लोगों को था कि कुछ लोग हैं जो इतना अच्छा कुछ कर रहे हैं, तो उसने बहुत हेल्प की। तो अभी तो बीच में थोड़ा गड़बड़ हो गया, बना नहीं पाते, घर आना जाना नहीं हो पा रहा। अभी शायद जा रहे हैं तो 1-2 गाने बना लेंगे, देखते हैं अभी कैसे होता है। गानों में और फिल्म में क्या अंतर होता है? यार गानों में तो वही है, लिपसिंग मेन होती है। डायलॉग तो याद हो जाते हैं आपको, लेकिन लिपसिंग, क्योंकि सिंगर है नहीं है, उसने कैसे गाया है आपको वैसे ही गाना है, लिपसिंग होने चाहिए, बाकी एक्टिंग तो हो जाती है। कैसे गाने पसंद है आपको? हम तो कुछ भी सुनते रहते हैं, हमारा कोई वो नहीं है। हमारा पहला ये रहता है कि कोई साथ में तो वो क्या सुनता है हम वो सुनेंगे। अच्छा। और अकेले हैं तो हम कुछ भी लगा देते हैं, कुछ भी रैंडम यूट्यूब पे लगा लो। इंग्लिश गाने भी सुन लेते हैं हम, भजन भी सुन लेते हैं हम रैप भी सुन लेते हैं हम, 90s सब जोनर सुन लेते हैं। हाँ, सब, ऐसे स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक नहीं है कुछ। रात में पता चला जैज बजा के डांस भी कर लेते हैं, तो एकदम आनंद वाला मामला है। फेवरेट फिल्म कौन सी है आपकी? पाथिर पांचाली है। मतलब पुराने फिल्मों में। बाकी ऐसे इरफान साहब का काम बहुत अच्छा लगता
लगता है, तो एक नंबर। उनकी फिल्म है, मनोज सर की, मनोज वाजपेयी जी की, उनका काम बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब अभी तो ऐसा कोई फेवरेट फिल्म नहीं। अभी रिसेंटली 12th फेल बहुत अच्छी लगी थी। मध्य प्रदेश की कहानी है, हाँ आपके वहाँ से याद हाँ, है? चंबल से, चंबल से। तो वो बहुत अच्छी फिल्म लगी थी अभी। उसमें जब आप एमपीएससी की बात कर रहे थे तो वो भी वही करने निकले थे पहले, हाँ। फिर उनको बाद में वहाँ समझ आया कि नहीं यूपीएससी करनी चाहिए। हाँ, और अभी 3 of Us करके आई थी एक फिल्म, वो बहुत अच्छी फिल्म 3 है। of Us। 3 of Us मतलब वो फिल्म अंडररेटेड है, फिल्म बहुत प्यारी है। आप एक बार देखोगे आपको मजा आ जाएगा फिल्म देख के। तो वैसे सबसे पहली मेमोरी कौन सी है, कौन सी फिल्म देखी थी? सबसे पहले थिएटर में चेन्नई एक्सप्रेस। उससे पहले फिल्म थिएटर में नहीं देखी थी। ऐसे घर पे टीवी वगैरह में गांव में जब होती थी? कहाँ थी बदमाशी, मुझे टाइम ही नहीं था, फ्री नहीं थी बदमाशी करने से। तो पहली थिएटर में फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस देखी थी। टीवी सीरियल कोई नहीं, सबसे पहला रामायण महाभारत के? नहीं, बालिका वधू ही देखा हुआ मैं मम्मी पापा के साथ पहले, बाकी तो नहीं। ये तो अभी हुआ जब, क्योंकि ग्रेजुएशन में ना, तो 4 साल की ग्रेजुएशन है, तो 3 साल आपको थिएटर का पढ़ाया जाता है और चौथी साल ना फिल्म है। तो फिल्म वर्ल्ड सिनेमा जो है वो सारे आपको दिखाया जाता, पढ़ाया जाता। तो उस टाइम ही हमने बहुत फिल्में देखी थी। हम जो रूममेट्स होते थे, तो टीवी में या प्रोजेक्टर में लैपटॉप में लगा के सारे देखते थे। बाकी मुंबई जाके तो अभी ऐसा टाइम मिल नहीं पाता, जो है तो नेटफ्लिक्स पे देख लो, या किसी और की फिल्म आ रही, दोस्त की फिल्म आ रही तो वो देख लो। काकुदा भी एक फिल्म देखी, वो बहुत अच्छी फिल्म है। कौन सी? काकुदा हॉरर कॉमेडी है। अच्छा। तो मतलब मुंजिया से अच्छी फिल्म लगी वो। मुंजिया की भी रेटिंग्स ऐसी ही हैं, लेकिन मुंजिया ने बिजनेस अच्छा करा है। लेकिन काकुदा ओटीटी पे रिलीज हुई, लेकिन वो थिएटर का फिल्म है, अच्छी फिल्म है, हमें तो अच्छी लगी फिल्म। अभी नेटफ्लिक्स पे एक महाराजा भी आई है, विजय सेतुपति। महाराजा देखनी, वो डाउनलोड है फोन में, विजय सेतुपति। वो देखनी है अभी। वेब सीरीज कौन सी अच्छी लगी आपको? वेब सीरीज तो क्या, मिर्जापुर है, पंचायत है, तो लगता कि इन सीरीज के हिस्सा क्यों नहीं हो पाए। पंचायत और लापता लेडीज का जोनर मुझे काफी सेम लगा, सेम सा है और इम्पैक्टफुल है। हाँ, मतलब ऐसे सिनेमा की मुझे लगता है और जरूरत है, लोगों को जोड़ पाता है। एक अभी श्रीकांत भी आई ना अच्छी फिल्म। हाँ, श्रीकांत अच्छी फिल्म, राजकुमार राव बढ़िया काम किया। अभी वेब सीरीज कोटा फैक्ट्री भी आई। टीवीएफ का काम देखते हैं? टीवीएफ के यार, कोटा फैक्ट्री अभी जो आई वो नहीं देखी, इससे पहले के देखे हैं। एस्पिरेंट में बहुत अच्छा शो लगा। एस्पिरेंट 2 भी बढ़िया काम किया। हाँ, एस्पिरेंट अच्छा शो है। उनके बाकी जो स्पूफ बनाते हैं ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, वो भी देखते हैं। तो बॉलीवुड में किस एक्टर के साथ काम करना अभी भी ड्रीम है, मतलब कि ये एक्टर के साथ काम करना? इंस्पिरेशन है हमारी शुरू से शाहरुख खान रहे, तो उनके साथ करने का मतलब वैसा है कि मिलना नहीं है, अभी काम ही करेंगे। तो कभी मौका आएगा तो मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। हमें मिलने का है कि काम करना है साथ में उनके। और एक्ट्रेस तो नहीं ऐसा कोई, राधिका आप्टे हमें बहुत पसंद है, तो उनके साथ काम करने का है कि यार उनके साथ काम करना। अभी पता नहीं कैसे चीजें बनेंगी। आपकी फिल्म में भी 2 यंग एक्ट्रेसेस हैं, लापता में जो फूल का किरदार निभा रही हैं और दूसरा जया का जो किरदार निभा रही हैं, प्रतिभा। कैसा काम लगा उनके साथ? मतलब यार हम सब ना, एक तो क्या है, एज सेम है ना सबकी, 2-3 साल ऊपर नीचे हैं सब, तो वो नहीं रहा कि कोई ज्यादा सोच रहा हो 30 साल का आदमी और वो 22 साल के साथ कैसे दोस्ती जारी करे। वो सब काम करके आए थे, सबने कुछ ना कुछ काम किया था, किसी ने कम किया था, किसी ने ज्यादा किया था। तो वो बॉन्डिंग बनाने के लिए कोई मेहनत हुई नहीं है। वर्कशॉप भी होते थे, वहाँ मिलते थे, तो बन गए रिलेशन, बन गए अच्छे रिलेशन। अभी भी हम लोग मिलते रहते, बातचीत होती रहती है। फिल्म जो सबके लिए चेंज करने वाली थी लाइफ में कुछ, तो सब बिल्कुल ऐसे रहते थे, हाँ ठीक है, सब बहुत रिस्पेक्टफुल एक दूसरे के लिए। अभी भी वैसे ही। स्पर्श बहुत अच्छा है, दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है। हम लोग तो मिलते रहते, फोन पे बात हो जाती, मैसेज पे, यार कब फ्री हो, मिलते हैं करके। तो अभी एक और शो किया है स्पर्श और हमने, दोपहिया करके एक शो है, प्राइम का शो है, तो अभी पता नहीं इस साल आएगा या अगली साल आएगा। तो उसमें स्पर्श भी है। गाने बहुत वायरल हुए, लापता लेडीज के सजनी गाना बहुत वायरल। फिल्म ना ओटीटी पे आने के बाद ज्यादा लोग देख पाए। हाँ, ज्यादा देख, मैंने भी ओटीटी पे देखी। थिएटर में आई तब तो पता भी नहीं चला कि कब। थिएटर में हमने देखी 17-18 बार रैंडम गए हम थिएटर में। अच्छा। और थिएटर ऐसे नहीं कि फुल ना हो, फुल थे, आगे कुछ सीटें खाली थी, फीमेल्स बहुत थी थिएटर में,
और 60-65 की उम्र की जो लेडीज थी वो बहुत हुई हैं थिएटर में फिल्म देखने। और हम रैंडम अकेले ही देखने जाते थे। धोखाधड़ी सॉन्ग भी किया आपने? हाँ, वो सारे यूट्यूब वाले ही वो हैं। यूट्यूब वाले ही हाँ। ब्लैक वाले। गुल्लक का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? गुल्लक का यार 2 दिन, एक ही दिन का शूट था, 2 सीन थे। तो वो जो उसमें हर्ष हर्ष भैया और राहुल भैया के साथ सीन था, तो हमें तो वही था कि यार कैसे होगा, शूट होगा ये सब। बाल बाल काटने वाला सीन था, उसमें नाई बने थे, लेकिन बातचीत होके इम्प्रोवाइज करके, और वो 2 दिन का शूट था, लेकिन एक दिन में ही जल्दी जल्दी एक टेक में ही सब सीन हो गए। मतलब बहुत ज़्यादा हम मौका, मतलब ज़्यादा सेट पे टाइम मिला नहीं ना करने का, ज़्यादा सीन होते, ज़्यादा दिन रहते, ज़्यादा शूट करते, तो फिर समझ में आता कि क्या है, कैसे लोग हैं। बाकी जितना भी है उसमें अच्छे ही लोग थे, डायरेक्टर सभी बढ़िया थे, सब लोग बढ़िया थे। मतलब पता नहीं ऐसा बना हुआ कि शूट पे अच्छे लोग नहीं होते होंगे या बिहेव अच्छा नहीं होता, ऐसा है नहीं, क्योंकि सब काम करने आए हैं, सब अपना घर छोड़ के आए हैं, सबके कुछ ना कुछ सपने हैं। बस ये है कि किसी के काम की डिसरिस्पेक्ट मत करो, क्योंकि अगर आप वहाँ पे खड़े होकर सीन कर रहे हो, तो एक लाइट मैन है जो आपके लिए 2 घंटे से वो लाइट पकड़े ही बैठा है, बारिश भी हो रही, वो गीला है आदमी, फिर भी वो आपके लिए पकड़ा है। तो उसको ऐसे नहीं कि आप नज़रअंदाज कर दोगे, हाँ ठीक है लाइट वाला, नहीं भाई, वो है मेकअप वाले, मेकअप दादा हैं या स्पॉट दादा हैं, उन सबको उनकी ड्यूटी है। ऐसा नहीं है कि कोई स्पॉट करने वाली कोई छोटी जॉब हो, स्पॉट एक जॉब है जो आपको हेल्प करती है सेट को चलाने में। आपको नींद ना आए, आपको कॉफ़ी चाहिए, तो उनको स्पॉट दादा को बोल दो, उनका वो काम है। आपके काम को और अच्छा बनाने के लिए है। मतलब ये नहीं कि सिर्फ डायरेक्टर, डीओपी या एक्टर ही वो है, छोटे से छोटा आदमी जो वैनिटी आपके लिए लगा है, टीम से ही बनता है ना। टीम से ही, हाँ, मतलब जो आपके लिए वैनिटी लगा रहा है, वो अगर वैनिटी नहीं लगाएगा तो आप कहाँ रुकोगे, कहाँ चेंज करोगे, तो उसका भी आपके लिए हेल्प है। उसने वैनिटी लगाई, आप उस पर जाके बैठे, तो वो अगर नहीं हो तो कैसे बात बनेगी। तो ये मतलब बाहर रहा हो सकता है लोगों के दिमाग में हो कि सेट पे ऐसा होता होगा, वैसा होता है, लेकिन सेट पे बहुत अच्छा माहौल रहता है। हम लोग को तो ऐसा हो जाता है कि जिस दिन रैप हो गया, अभी आगे कुछ है नहीं, तो लगता है कि अभी कैसे टाइम निकलेगा, बेचैनी होने लगती है। अभी इतनी सेट की आदत हो गई ना कि अभी खाली बैठने में बेचैनी होती है कि क्या करें, तो लोग घूमने निकल जाते, इसीलिए ट्रिप बना के कि अभी है नहीं तो निकल लो, समय को यूटिलाइज कर लो। हाँ, वरना वो पर्सनल टाइम नहीं मिलता फिर, या घर निकल जाओ। पहले तो ऐसा होता था कि हर शूट के बाद हम घर निकल जाते थे, पैसे आते थे, घर निकले, वो इन्वेस्ट करके ऐसी लगा कि अभी थोड़ी पैसे बचे हैं, 2 महीने का रेंट दे देंगे मुंबई में, तो आ जाते थे, तो फिर कुछ काम आ जाता था। अभी तो लंबे टाइम से जाना नहीं हुआ, और ये और टाइम धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो 4 साल नहीं जा पाएंगे, 5 साल नहीं जा पाए, घर वाले ही आ गए वहाँ पे, तो अच्छी बात भी है, लेकिन वही सपने हैं जो रोके हुए हैं। तो आगे किन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कि क्या देखने को मिलेगा अभी रिलीज वाले, रिलीज के लिए तो है एक बहरूपिया करके इंडिपेंडेंट फिल्म है, वो अभी पोस्ट में है। दोपहिया आपको होता है, वो शो है, एक नौसिखिया फिल्म है, और एक अभी सिविल लाइंस करके एक शो करा सोनी लिव का, अभी शूट हुआ है, वो जून में ही कंप्लीट हुआ, उसका शुरू हुआ है। तो ये तो अभी रिलीज के लिए है। बाकी है 2-3 लाइनअप है, मतलब भी है कर रहा। आगे कभी एक्शन रोमांटिक कैसे सीन्स करने? यार रोमांस करना है, लेकिन राजना जैसी फिल्म चाहिए उसके लिए। राजना जैसी फिल्म चाहिए। हाँ। क्या बात है। क्योंकि मतलब पैसे देगा कोई और कहेगा कि तुम वादियों में भी करो, तो वो करेगा ही, आदमी क्यों नहीं करेगा। लेकिन एक दिल होता ना कि यार कौन सी फिल्म करना चाहते हैं आप, तो वैसे राजना जैसे कोई छोटे गांव की कहानी हो, स्वीट सी लव स्टोरी हो, तो वो करने की बहुत इच्छा है। गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी आपने? हाँ। कौन सा किरदार करना चाहते हैं अगर आपको मिलता तो? मिलता, अभी मिला तो नहीं लेकिन मिलता तो यार वो तो डायरेक्टर पे ही डिपेंड करता है। मतलब हमें लगता है हर एक्टर यही कहता कि या तो फैजल खान का करते या सरदार खान का करते। हर एक्टर की तो यही चाहता है कि हम बड़ा करें, लेकिन वो डायरेक्टर देखते कि आपके लापता लेडीज में जो वो हेयर्स हैं वो रियल थे, उतने बड़े कर लिए? हाँ, बड़े बाल थे, उसके बड़े बालों का शौक है। अच्छा, फिर कटवाए उसके बाद? फिर एक शो कर रहे थे हम। अच्छा। तो वो शो, वो बॉक्सर्स के ऊपर शो था, तो उसकी ट्रेनिंग चली, और वो ट्रेनिंग के लिए ना जब शूट के लिए गए तो बाल कट गए, और वो शो हुआ नहीं। तो हमें तो बड़ा बुरा लगा, मतलब वो जब बाल कट रहे थे तो हम रो रहे थे कि अरे यार इनको बिना काटे कर लो ना, इनको क्यों कटवाना। तो वो नहीं हुआ शूट, तो हमारा ऐसा हो गया कि अरे यार पता नहीं क्या हुआ। फिर उसके बाद ये शो मिल गया, तो यही छोटे वाली थे, अभी तो थोड़ा बढ़ गए।
तो उसमें तो रियली बात है, मैं शौक है बहुत, मतलब बचपन में तो नहीं रख पाते थे घर, जब से मुंबई गए तब से बड़ी बात। गैंगस्टर वाला लुक भी बन जाता है। हाँ उसमें कैसे भी कर लो, और हमें तो चोटी बनवाते थे, मेरी जो दोस्त हैं लड़कियां दोस्त हैं उनसे हम बोलते थे तुमने जो नई चोटी सीखी वो बांधो मैं। हाँ एक्सपेरिमेंट कराते हाँ, थे। अरे हमें अच्छा लगता था चोटियां बनवाना और मजा आता था। अभी दोस्त यार लोग ऐसे बोलते हैं अब तो बड़ा आदमी हो गया, तो नहीं बड़ी नहीं, फिल्में कर ली। हमारे दोस्त हमसे ज्यादा बड़े आदमी हैं अभी। कैसे? मतलब कि मोस्टली तो बिजनेसमैन ही है, तो हमसे ज्यादा कमाते वो, तो अभी वो नहीं कह सकते। जब हम उनके में शेयर करेंगे इन्वेस्ट करेंगे तब कह पाएंगे वो। हम तो अभी मंगा लेते हैं उनसे, जैसे कभी जरूरत होती है पैसों की, ये लगता है तो बोल देते भाई भेज दो। और जब छतरपुर घर जाते हैं तो वहाँ पे कोई परिवर्तन लगता है लोगों में? हाँ मतलब वहाँ ये चेंज हुआ है कि अगर अभी किसी के घर वाले किसी को कहीं जाने नहीं दे रहे हो आर्ट में, तो अभी इतना तो हो गया कि उनको पता है कि एक शहर का लड़का है प्रांजल जो ये काम कर रहा है, तो वो रोकेंगे नहीं। पहले अभी ऐसा हो जाता कि यार पापा को मैसेज आया या हमको इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेज आया कि हम ऐसे ऐसे चाहते हैं, आप आपके ही शहर से हैं, आप बात कर लो, हमें थोड़ा गाइड कर दो, तो बता देते हैं। अभी लोगों को अभी रोक नहीं रहा है कोई लोगों को निकलने से, और हम तो जाते हैं, हम तो बहुत सोशल इंसान है, बहुत सबसे आगे बातचीत करना। हाँ हम तो मतलब हमें घूमना बहुत पसंद है, हम बहुत घूमते हैं, लोगों से मिलना पसंद है, तो घर जाते भी हैं लेकिन घर पे रुकते नहीं है पैर, सुबह से ही गाड़ी लेके निकलेंगे रात में आएंगे घर पे, तो मिलना जुलना सबसे। गर्लफ्रेंड है आपकी? नहीं अभी नहीं, टाइम नहीं है अभी, बनाया नहीं? नहीं। और शादी वाली? वो मतलब टाइम है उसके लिए, वही हमने आपको बोला था, या तो 23-24 साल की उम्र में हो जानी चाहिए जो अपने माँ बाप की हुई है, या फिर अभी जब हो तो वो सिचुएशन के हिसाब से। मम्मी पापा बोलते हैं प्रेशर आता है वैसे? नहीं नहीं, अब तो ऐसे काम कर। नहीं, मतलब उनका है कि तुम्हारी लाइफ है भाई, तुम देख लो जब तुम्हें जैसे करना हो, तो अभी तो नहीं। शादी वादी तो बहुत बात की बात है, अभी तो मुंबई में घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है। वैसे भी अनंत अंबानी की वेडिंग में शादी का माहौल हाँ मतलब ड्रीम तो करता ही है आदमी, वैसे ही करेंगे अब जितनी हो ऊपर वाले का ऐसा, लेकिन अभी नहीं है ये सब, क्योंकि आपको किसी भी रिलेशन के लिए ना टाइम लेना पड़ता। घूंघट करवाएंगे अपनी बीवी से? नहीं हम कर लेंगे। आपकी फिल्म है ना। वैसे अच्छा कमेंट है, मतलब सोसाइटी में जो ये प्रॉब्लम है आज घूंघट वाली, कहीं ना कहीं अगर रूरल इंडिया में इस फिल्म को दिखाया जाए, प्रमोट किया जाए, तो एक कुरूति को भी जैसे पैडमैन खत्म करती है, वैसे ही लापता लेडीज भी करती है। छतरपुर के गांव में अभी दिखाई गई थी फिल्म, कल टीवी पे भी आई थी फिल्म, तो वहाँ की तो हम जा तो पाए नहीं, लेकिन वहाँ की फीमेल से बात हुई जो 60-68 की होंगी, उम्र की होंगी, और बच्चियाँ भी थीं, उन सबसे वीडियो कॉल फिल्म देखने के बाद उनसे बात की, तो वो तो बुंदेली थी सारी, तो बोल रही थी कि भैया हमारा तो मन होता नहीं था लेकिन हमें कराया गया। मतलब उनको जो उनके साथ हुआ है वो उनको पता है कि ये गलत है, लेकिन बोले कौन, बात ये है ना, बोलने वाली बात है। तभी लोगों को समझ में तो आया है कि यार ऐसी उस फिल्म का इफेक्ट तो पड़ा है लोगों पे, इसीलिए वो इतनी ज़्यादा फिल्म देखी। हमने जितनी थिएटर्स में फिल्म जाके देखी उसमें सबसे ज़्यादा फीमेल्स ही रही हैं ऑडियंस में, मेल बहुत कम रहे हैं। तो इंस्टाग्राम पे डीएम वीएम आते होंगे आपको? हाँ आपका काम देखा, लापता लेडीज आते हैं। अच्छा लगता है? लगता ही यार, मतलब हमें तो ऐसे उसके बाद ऐसे लोगों को भी आए हैं कि मतलब लगता है अरे यार ये भी कर सकते क्या ऐसे मैसेज, लगता है कि इतने नॉर्मल है क्या ये, मतलब होता ही है आदमी, लेकिन लगता है ना कि आपको अच्छा यार इनको ये तो बहुत पसंद थे, हमें इनने ही मैसेज करा, तो अच्छा लगता है। वैसे रैंडम कभी हुआ बाहर निकले हैं किसी शहर में कहीं, वही सेल्फी वाला सीन? ये इधर दिल्ली में ही हुआ था, जहाँ हम कल एक होटल में रुके थे, तो वो होटल पे जो रिसेप्शन में थे उन्होंने पहचाना हुआ जैसा भी हो, तो उन्होंने बोला कि भैया सेल्फी लेनी, तो हमने कहा क्यों लेनी भैया आपको सेल्फी? तो कह रहे आप लापता में हो ना, हमने कहा हाँ, तो ले लें, हम हाँ ले लो, तो फिर ले ली, तो ऐसे पहचान लेते लोग। चलिए सिलसिला चलता रहेगा। हाँ अरे अभी तो बहुत है जैसे, और हमारे साथ ये हुआ ना कि हमें अच्छे लोग मिलते रहे हमेशा। अपब्रिंगिंग मतलब दो प्रकार से अपब्रिंगिंग होती मुंबई के लिए, एक तो आपकी जो आपके घर में माँ बाप की हुई है, दूसरी अपब्रिंगिंग होती है जो मुंबई में होती है आपकी। आप किसी भी घर से आते हो, किसी शहर से आते हो, मुंबई में आपकी अपब्रिंगिंग अलग तरीके से होगी, कुछ काम नहीं आता वहाँ पे, आपको ही सीखना पड़ती है सारी चीज़ें ठोकरे खा के। तो लोग अच्छे मिले हैं, जितने दोस्त हैं वो उम्र में बड़े हैं, कोई 30 साल का है, कोई 32 साल का है, बोलते भैया ही हैं लेकिन वो दोस्त हैं।
तो हमारे स्कूल टाइम के दोस्त 3 ही हैं, हमें मिला के 4 हैं, मतलब हम 4 लोगों का एक ग्रुप है और बाकी तो भैया 30-32 की उम्र के लोग हैं जो हमारे सारे दोस्त हैं। तो मुंबई में भी ऐसे ही मिले, जैसे कि जब नयन भैया मिले तो फिर हम वो शो करा, फिर उसके बाद राम दादा मिले, रोमिल दादा मिले तो लापता हुई, फिर अविनाश भैया मिले, एक फिल्म की थी उनकी लिखी हुई, और शो भी प्राइम का शो भी उन्होंने ही लिखा है। तो अविनाश भैया मिले, अभी ये शो करा तो दुर्गेश भैया मिले, राहुल भैया हैं, रूममेट्स दुर्गेश पाठक की बात कर रहे हैं? नहीं, जिन्होंने गुल्लक शो लिखा था ना, दुर्गेश भैया, दुर्गेश सिंह, वो आपके साथ इसमें भी तो हैं दुर्गेश? वो अलग है, वो तो हाँ, वही पंचायत वाले। पंचायत वाले। हाँ, तो ये अच्छे अच्छे लोग मिलते रहे और सब बहुत प्यार करते, कभी कोई गलती होती तो फ़ोन करके डांट भी देते, और हमें भी कुछ कन्फ्यूजन होता, हो सकता बहुत बेहुदा सवाल हो, हम पूछ लें, हमें भी लगता कि पूछना चाहिए, नहीं पूछ लेते कि हाँ ठीक है डांटोगे आप क्या ही करोगे ऐसा, तो वो रास्ता भी दिखाते हैं, बहुत हेल्प करते। तो अच्छे लोग हैं रूम में जिनके साथ हम अभी रहते हैं, वो ग्रेजुएशन टाइम से साथ में, ग्रेजुएशन के बैचमेट है, तो वहाँ पे भी साथ में थे, मुंबई में भी साथ में, तो सपोर्टिव है सब लोग। अब वही है यार, ऑनेस्टी रखनी चाहिए, मेहनत करते रहो, बाकी सब हो जाता है। लगे रहो। हाँ, लगे रहना बहुत ज़रूरी है, मतलब पैसे के लिए काम नहीं छोड़ना चाहिए शायद, अगर आप फिल्म फैमिली से बिलोंग नहीं करते। ये आपने शुरुआत में भी ये बात छेड़ी थी, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे आप थोड़ा और ज़्यादा बोले, मैं चाहता हूँ। अक्सर आजकल जब युवा किसी भी फील्ड में जा रहा है ना, तो उसके लिए लर्निंग या काम मिलने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैसा हो गया। और जब मैं मतलब ऐसा कोई शायद ही दिन जाता है जब मैं 8-10 इंटरव्यूज़ नहीं लेता हायरिंग्स के लिए, तो जब लोग आते हैं ना जिनकी पहला ये सवाल है कि पैसा कितना मिलेगा, और पैसा अगर उनके अकॉर्डिंग नहीं है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी भी हो, काम भी हो, तो वो छोड़ देंगे। तो मुझे लगता है दे आर स्टॉपिंग देमसेल्व्स टू लर्न मोर एंड एक्सप्लोर मोर। तो वो प्रॉब्लम आज एग्जिस्ट कर रही है दिमाग में एक अच्छे लेवल पे। अभी क्या है ना कि इन लोगों ने एक बना लिया है कि 27 की उम्र में हमें बांद्रा में घर खरीदना है, फिर 29 में हम देहरादून में शादी करेंगे, ऐसे लोगों ने बना लिया है। तो अभी 27 तक अगर आपको बांद्रा में घर खरीदना है तो 4-5 करोड़ चाहिए। आपकी 22 की उम्र हो गई, 5 साल है आपके पास, 5 साल में आपको 4-5 करोड़ कमाने हैं, तो अभी ये टारगेट लेके तो पॉसिबल कुछ है ही नहीं। मतलब हमें ऐसा लगता है, सोच सकते कि हाँ एक खरीदना है 27-28 तक, खरीदना ही है, ये तो मतलब हमें नहीं लगती सही चीज़। हमें भी पैसा किसको बेकार लगता, सब पैसे के लिए ही कर रहे हैं ना। लेकिन पहले आपको बिलीव देना होगा ना कि अगर हमने कुछ काम किया है, अभी लोगों को पता है ना कि हमने कुछ किया है, तो आपको दिखाने के लिए तो हो, पहला मौका तो आपके पास हो। अगर फाइनेंशियली घर से ही मजबूत नहीं आनी तो बात अलग है, तो फिर वो अलग चीज़ हो जाती है। अगर आपको पता है कि हम 1-1.5 साल 2 साल स्ट्रगल कर सकते, तो फिर पैसे का मुँह नहीं देखना चाहिए, कर लेना चाहिए। क्योंकि आर्ट के फील्ड में तो ऐसा है कि पता नहीं ना कौन सा मौका कहाँ चला जाए, कौन सी फिल्म कब हिट कर जाए, किस राइटर की कहानी कहाँ चली जाए, कौन सा सीन एक्टर का ही कहाँ वायरल हो जाए, कुछ पता नहीं है। आपका वो डांस भी वायरल हुआ। हाँ, तो डांस स्टेप नहीं पता किसी को कुछ, तो इसलिए करते रहो। वो हमें ऐसा लगता है पैसे का एक टाइम आता है इंसान की लाइफ में जब आदमी सिर्फ पैसा ही कमा रहा होता है, वो मन का काम भी नहीं होता उसके, लेकिन पैसा ही कमा रहा होता है। उसको पता होता है कि ये 3 साल है, भाई कमा लो जितने कमाने पैसे। वो एक टाइम आता है और आएगा, वो धीरे धीरे ग्रो होगी ना चीज़ें। जैसे कि अगर हम आज 27 के हैं तो हमें 27 साल लग गए ना 27 का होने में। हम 5 साल की उम्र में सोच रहे थे कि 27 के हो जाए, नहीं हो सकता था ना पॉसिबल। तो जिसमें जो टाइम लगना है वो लगना ही है। हम मुंबई गए, हमें लगा कि यार हमें तो 15-16 साल की उम्र में आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं है। तो सोचने से कोई मतलब है नहीं है। तो जब गए वहाँ से सोचो, वहाँ से तैयारी करो, मेहनत करो। क्योंकि सिनेमा तो टेक्निकली है ना, तो या तो आप कहीं से ट्रेनिंग लेके आओ पूरी, और ट्रेनिंग लेके भी आते ना आप तो सारी चीज़ें सेट पे जब उन चीज़ों की प्रैक्टिकल होता ना, सब बदल जाता है। एक सीन है कि गैराज में शूट होना, अब ये लिखा है सीन में गैराज में शूट होना, एक गाड़ी से आदमी आएगा और आपका ये सीन है। अब हमने तो उस हिसाब से तैयार कर लिया। हमने सोचा था कि इंटीरियर गैराज होगा, पता चला कि वो कहीं गांव के एक झोपड़पट्टी का गैराज है। हमने सोचा था कि वो अच्छी बाइक से आएगा, पता चला वो स्कूटर से आ रहा है। तो आप जो सोचते वैसा तो सेट को होता ही नहीं ना। चेंज तो सिचुएशन के हिसाब से होती है, डायरेक्टर के हिसाब से होती है। तो जैसा आप सोचोगे वैसा वैसा पूरा कभी होता ही नहीं है। बस वो ये कि उसके लिए जो सर्कमस्टेंसेस है वो बना लो आप। एक कोशिश हो सकती है, जैसे हमने भी सोचा कि हमें घर खरीदना है, अब हम यही सोचे कि अभी 2 महीने बाद ही खरीदना है,
सोच लो, लेकिन उसके लिए अपनी चीज़ें खराब मत करो। इसीलिए लोग डिप्रेशन में हैं कि अरे यार 1 साल में सोचा था हमने 10 लाख कमाने का, हम नहीं कमा पाए। तो ये टारगेट खतरनाक है। मतलब अपने वर्क प्लेस में टारगेट दो कि अगर हमने एक पैरा लिखा है 10 मिनट में, तो इसको हम 1 मिनट में लिखें, वो बेस्ट है, वो स्किल है आपकी। हमने ये सीन इस तरीके से करा था, अगली बार हमें और अच्छे से करना है, ये स्किल है, इसमें कुछ नहीं होगा। लेकिन जहाँ फाइनेंशियली, जहाँ आपकी मटेरियलिस्टिक चीज़ों में बात आएगी, आप परेशान। इसीलिए लोग हैं। और आप सोचो कि एक से एक टैलेंटेड लोग हैं जो पैसे के लिए काम नहीं लेते हैं, और वो काम छोड़ रहे हैं जो कर रहा है काम, कि जिसको पैसे से मतलब नहीं, वो आगे निकल जा रहा है। बहुत सोचने वाली बात है। खैर, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना टाइम दिया हमें, इतनी सारी चीज़ों पर बात करी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और हम तो हमेशा यही कहते हैं कि इतनी सारी बातें हमने रिकॉर्ड करी हैं आपके लिए, उनमें जो आपको अच्छी लगी हैं उनको सराहिए, तारीफ़ कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इतनी सारी बातों से आपको जो सीखने को मिलता है उसे अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कीजिए। और जो पसंद नहीं आया है, हमारी किसी बात से आप ताल्लुक़ नहीं रखते और उस पर नाराज़गी है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दर्ज कर सकते हैं, बताएं कि क्या बात है जो आपको नहीं पसंद आई। बाकी ये बातचीत रिकॉर्ड करने में, ये आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको उस तरीके की कहानियाँ पसंद हैं। अगली वीडियो तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।